नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा प्रेस्टिजियस प्राइज जो कि हर साल इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। 19th सेंचुरी में एक स्वीडिश इन्वेंटर साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की तरफ से ये प्राइज 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ के बाद 1901 में इनकी 5वीं बरसी के ऊपर ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया था और ये अवार्ड तब 5 फील्ड में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइकोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस। 1968 में एक फील्ड मजीद ऐड कर दी गई, यानी एक प्राइज मजीद ऐड कर दिया गया, प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज। 1901 के बाद ये प्राइज 106 बार दिया जा चुका है, जिनमें 112 इंडिविजुअल्स हैं और 36 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नोबेल पीस प्राइज भी इन्हीं प्राइज में से एक है जो कि उन इंडिविजुअल्स या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर या फिर ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट की होती हैं, पीस को प्रमोट किया होता है अमंग द नेशंस, या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस करवाई होती हैं, या फिर ह्यूमन राइट पर एक ह्यूज काम किया होता है। नोबेल पीस प्राइज का पर्पस या फिर क्राइटेरिया ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को या उन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने पीस के मुख्तलिफ एरियाज में बेस्ट परफॉर्म किया होता है, जैसे कि प्रमोटिंग पीस बिटवीन नेशंस, रिड्यूसिंग और अपोजिंग वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, supporting disarmaments, advancing human rights, strengthening international cooperations and providing human rights aids। पीस प्राइज के नॉमिनेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि पीस प्राइज किसको डेडिकेट किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नोबेल पीस प्राइज भी कंट्रोवर्शियल है? यस, इट इज। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ रीसेंट एग्जांपल। जैसे ही वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को अपने ही मुल्क से 3 जनवरी 2026 में अबडक्ट किया जाता है, उसके फौरन बाद ईरान के हालात बिगड़ जाते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, इकोनॉमी बैठ जाती है, करेंसी कोलैप्स कर जाती है, 40% तक इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ जाती है, सैंक्शंस के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई का ट्वीट सामने आ जाता है कि ईरान में विमेन एजुकेशन को रोक दिया गया है। वेल रियली मलाला पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी या फिर सेलिब्रिटी ज्यादा समझी जाती हैं। इनफैक्ट वो खुद को एक एक्टिविस्ट कहती हैं। उनकी ईरान पर इस ट्वीट ने उसकी कंट्रोवर्सी को मजीद बढ़ा दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नोबेल पीस प्राइज की कोई क्रेडिबिलिटी है? अगर है तो फिर मोस्ट ऑफ द विनर इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं आखिर? क्या नोबेल पीस प्राइज भी पॉलिटिसाइज है? क्या इसमें भी जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं? क्या ये पीस प्राइज भी उन लोगों को दिया जाता है जो प्रो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं? वेल, इन सारे सवालों का जवाब तो आपको इस एनालिसिस में मिल जाएगा, लेकिन मलाला की जहाँ तक स्टेटमेंट है, उनका जो ट्वीट है वो जाहिर करता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। उनकी तालीम ख़त्म कर दी गई है, उनको स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी पढ़ाई रोक दी गई है। बट वेट फॉर अ सेकेंड, ये क्या है? वर्ल्ड बैंक्स एंड यूनेस्को के जो स्टेटिस्टिक्स हैं हमें खुद बता रहे हैं कि अडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो ईरान में है वो 85 to 86% है। यंग फीमेल लिटरेसी 15 to 24 ईयर ओल्ड की जो बच्चियां हैं उनमें 98% to 99% है। ईरान की यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट्स 60% मर्दों से ज्यादा है, यानी मर्द सिर्फ 40% स्टूडेंट्स हैं और औरतें 60% हैं, यानी वहाँ कोई एजुकेशनल क्राइसिस नहीं है। आई वंडर कि इतना इन्फ्लुएंस रखने के बाद भी लोग बैठे बैठे बिना सोचे कैसी कैसी ट्वीट्स कर देते हैं। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि ट्वीट्स करते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। सिलेक्टिव जेंडर फ्रेमिंग के थ्रू एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, एक रुख को छुपा लिया जाता है और एक रुख को हाईलाइट कर लिया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक नैरेटिव आगे पुश किया जा सके और फैलाया जा सके इन कंट्रोवर्शियल एंटिटीज के थ्रू। नोबेल पीस प्राइज कंट्रोवर्शियल तो है ही 100%, लेकिन क्या ये पॉलिटिसाइज है? क्या इसमें जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हैं? मारिया कुरेना को तो जानते होंगे, जिन्होंने 2025 में नोबेल पीस प्राइज विन किया है। Award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado। मारिया कुरेना, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर थी, ट्रंप के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अक्टूबर 2025 का
प्राइज विन किया। नोबेल कमेटी की तरफ से कहा जाता है कि मारिया कोरेना ने वेनेजुएला में यानी अपने ही मुल्क में डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट किया है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, और ये सब इन्होंने पीसफुली फाइट किया है। इस वजह से उनको ये प्राइज दिया गया। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं ये सब ने देख लिया। और मारिया ने तो अपना अवार्ड भी ट्रंप को डेडिकेट कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि ये ज्यादा डिजर्विंग है। और ट्रंप तो पिछले कुछ महीनों से अपनी टीम के साथ मिलकर पीस प्राइज के लिए लॉबिंग कर रहे थे, साथ में फॉरेन लीडर्स को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाएं कि ट्रंप को ही पीस प्राइज दिया जाए। The Nobel Peace Prize. And I do agree that President Trump should get the Nobel Prize for that. Great economics. He might be up for the Nobel. Him for Nobel Peace Prize. और ट्रंप ने तो नॉर्वे के खिलाफ टैरिफ की भी धमकी दी हुई थी। अमेरिका तो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को कई सालों से सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारिया कोरेना ने इस सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हुए अपना अवार्ड ट्रंप को ही डेडिकेट कर दिया। वेनेजुएला एक ऑयल रिच और मिनरल रिच कंट्री है और जो कुछ हुआ है कोई इससे नावाकिफ भी नहीं है। इसके बाद नोबेल पीस प्राइज पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। क्या ये अवार्ड डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए था या फिर रजीम चेंज करने के लिए एक पीस गेम खेली गई? मारिया का अवार्ड को ट्रंप को डेडिकेट करना इस बात का सबूत था कि ये गेम फिक्स्ड है। ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और पीस मेकर ने हर चीज को पॉलिटिसाइज करके रख दिया है। ये अवार्ड एक अच्छी इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक प्रोपेगेंडा है, एक हिपोक्रेसी है, एक पॉलिटिकल टूल है जिसने जियोपॉलिटिक्स को भी हाईजैक कर लिया है। अमेरिका सालों से वेनेजुएला की ओपोजिशन को सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन ट्रंप हमेशा एक स्टेप आगे ही चलते हैं। इन्होंने एक स्टेप आगे चल के मिलिट्री एक्शन ही कर दिया। मारिया डेमोक्रेसी लाना चाहती थी, डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहती थी, मडूरो के खिलाफ थी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि कोई भी फॉरेन एक्शन करवाया जाए या फिर मिलिट्री एक्शन के जरिए ही अपने मुल्क को खत्म करवा दिया जाए। आई मीन हाउ यू कैन से कि एक पीस प्राइज विनर ऐसा कर सकता है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर फॉरेन मिलिट्री अटैक करवाकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। 2019 में मारिया ने खुद कहा था कि फॉरेन मिलिट्री एक्शन की बहुत जरूरत है रजीम चेंज करने के लिए, और ट्रंप ने तो दुनिया को करके दिखा दिया। इसलिए इस पीस प्राइज पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक तरीका था डेमोक्रेसी को वापस लाने का या फिर एक खेल था, एक गेम थी जो कि पीछे एक बरसों से चलती आ रही थी। मारिया के अमेरिका के राइटर्स के हार्ड लाइनर के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद उन्होंने पूरा टाइम इजराइल और नेतन्याहू को सपोर्ट किया था और ये भी कहा कि वेनेजुएला की स्ट्रगल इजराइल की स्ट्रगल है। इनके और नेतन्याहू के बीच एक पैक्ट भी साइन हुआ था। इनके रिलेशनशिप यूरोप के फैशिस्ट लीडर के साथ भी अच्छे थे। और याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये पीस प्राइज पहली मर्तबा फेल कर गया हो। क्या पहले भी ऐसा होता था? क्या हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि जो भी पीस प्राइज विनर है वो कंट्रोवर्शियल है? उनके ऐसे एक्शंस हैं जो कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, जिसकी वजह से पीस प्राइज जो है वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी ना होने के बराबर रह जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हिस्ट्री में पीस प्राइज विनर जो कि अक्सर कंट्रोवर्शियल हैं, उनके ऊपर हजारों किस्म के सवाल उठाए गए। आखिर ये लोग पीस प्राइज के हकदार कैसे ठहर सकते हैं जबकि ये खुद या तो वॉर क्रिमिनल होते हैं या इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, 1973 यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पेरिस में पीस अकॉर्ड के लिए निगोशिएशंस की थी। इन अदर वर्ड, वियतनाम वार को खत्म करवाकर सीज फायर करवाया था। किसिंजर को ये अवार्ड देने पर बहुत शदीद तनकीद हुई, यहाँ तक कि पीस प्राइज कमेटी की तरफ से नॉमिनेशन प्रोसेस में 2 मेंबरान ने रिजाइन भी कर दिया था। यही नहीं बल्कि कोल्ड वॉर में किसिंजर पर वॉर क्रिमिनल के एलिगेशंस भी मौजूद थे। 1969 से 1970 के बीच उन्होंने कम्बोडिया पर बॉम्बिंग भी की थी। न्यूयॉर्क टाइम ने तो इसको पीस प्राइज की जगह वॉर प्राइज करार दिया था। मिनाहान बिजन इजरायली लीडर्स 1978 में अवार्ड जीतते हैं और फिर 1982 में लीबिया में इन्वेजन करते हैं। 1994 इजराइल के यत्जाग और शमोन और फिर इस तरह यासिर अरफात फलस्तीन से इन्होंने एक प्राइज को शेयर किया था। इन्होंने भी एक अकॉर्ड को साइन किया था और फलस्तीन और इजराइल के दरमियान सीज फायर करवाया था। लेकिन इन दोनों के बीच सीज फायर होता ही कब है? हमेशा इजराइल पहल करता है और फलस्तीन पर अटैक करता है। ये अलग बात है कि बाद में विक्टिम बन जाता है। 1990 में गोर्बाचोव सॉवरेन लीडर और मिहाइल कोल्ड वॉर के एंड में पेसिफाइंग रोल अदा करने के साथ ही 1991 में बाल्टिक कंट्रीज पर अटैक करने के लिए उनकी फ्रीडम को रोकने के लिए टैंक्स को भेजा था।
1991 म्यांमार की डिफेक्टो लीडर आंग सान सू की, इन्होंने पीस प्राइज विन किया बिकॉज ऑफ हर पीसफुल फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। 1970 में रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनका जेनोसाइड किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं करवाया, बल्कि आंग सान सू की इन्होंने करवाया। और ये तो आपके सामने 2-3 गिने चुने नाम हैं। हिस्ट्री में पूरी लिस्ट है इन कंट्रोवर्शियल एंटिटीज की जिन्होंने पीस प्राइज विन किया और उसको फेल करवाया। बज़ाहिर तो दुनिया को देखने में लगता है कि ये जो पीस प्राइज विनर हैं ये बहुत डिग्निफाइड हैं, बहुत कूल हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, लेकिन फैक्ट तो कुछ और ही कहते हैं। कुछ अर्सा पहले तो ट्रंप को भी लगता था कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लाखों बार उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही और कहा कि बाराक ओबामा को अवार्ड मिला था जबकि उनकी प्रेसिडेंसी को 1 साल भी नहीं गुजरा था, तब भी उनको अवार्ड मिल गया था। उनमें ऐसा क्या था, मुझे तो मिलना चाहिए। आखिर को मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, पाकिस्तान इंडिया के बीच, थाईलैंड कंबोडिया के बीच, इजराइल और हमास के बीच। यही नहीं, उन्होंने कैंपेनिंग करवाई, उन्होंने लॉबिंग करवाई अपने टीम के थ्रू। फॉरेन जो लीडर्स हैं उनको पुश किया, प्रेशर किया कि आप मेरे पीस प्राइज के बारे में बोले। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ, उन्होंने 2025 का अवार्ड ट्रंप को ही अनाउंस कर दिया था कि इनको ही मिलना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नोबेल पीस प्राइज का चार्म ही यही होता है कि असल पीस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना, ना कि धमकियों को या फिर डिमांड्स को। आपको क्या लगता है कि क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिलना चाहिए था 2025 में? हाँ, तब नहीं मिला। 2026 में क्या मिलना चाहिए? अगर मिल जाता है तो क्या वो डिजर्विंग होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या फिर इसी तरह सेम एक और कंट्रोवर्सी को रिपीट किया जाएगा। अवार्ड कंपनी के चेयर का कहना था कि ये उन इंडिविजुअल्स को मिलता है जिनमें करेज या फिर इंटीग्रिटी होती है। मेरे ख्याल में तो ट्रंप में ये दोनों ही नहीं है। एक और सवाल कि नोबेल पीस प्राइज की इंटीग्रिटी और करेज जो है उसमें कमी आती जा रही है या फिर ओवर द इयर्स हमें फूल बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, फ्रॉड खेला जा रहा है और एक गेम खेली जा रही है। यानी जो डिजर्विंग होते हैं उनको तो ये अवार्ड दिया नहीं जाता, जिनसे फायदा उठाना होता है आगे चल के फ्यूचर में उन कंट्रोवर्शियल एंटिटीज को दे दिया जाता है। और ये बात कोई ढकी छुपी भी नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद अब आपको क्या लगता है कि असली पीस प्राइज विनर कौन होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए आखिर? क्या इन पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए जो डिप्लोमेटिक तरीके से इस पीस प्राइज को भी उसकी जो इंटेंशन है असल तरीके पर जो दिया जाता है वो नहीं दिया जा रहा? रिसेंट इशू पे बात करते हैं, गाजा पे बात करते हैं। 50,000 लोगों को मारा जा चुका है और पिछले 2.5 सालों से हमने कंज्यूम किया है लाइव स्ट्रीमिंग पे लाइव जेनोसाइड। हर किसी ने हर चीज अपनी आंखों से देखी है। छोटे बच्चों को मरना, बूढ़े को, औरतों को, सब ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इतनी ब्रूटैलिटी जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके होलोकॉस्ट में भी नहीं की थी। जो हिटलर था उसने कंसंट्रेशन कैंप्स को दुनिया की नजरों से बचाने की फुल कोशिश की थी, लेकिन यहाँ हमने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। सब हमारे आंखों के सामने जलता रहा। किसने अमन की बात की? कौन लोग थे जो डटे रहे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, गाजा की आवाज बनते रहे? आखिर को वो लोग कौन थे जिन्होंने दिन रात आवाजें उठाई, जिन्होंने सड़कों पर अपनी रातें गुजारी, पीस के लिए खड़े रहे, गोलियां खाई, शेलिंग बर्दाश्त की, मरना गवारा किया, जेलें काटी, टॉर्चर को बर्दाश्त किया? ये और कोई नहीं था, ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ आम आवाम थे और पूरी दुनिया की आवाम थे। ये वो आम आवाम थे जिन्होंने पूरी दुनिया में खड़े होकर प्रोटेस्ट किए निहत्थे। इनके हाथों में कुछ नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। फिर वो चाहे किसी भी मजहब के थे, वो डटे रहे सबसे बड़े डिक्टेटर के खिलाफ, सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल के खिलाफ, सबसे बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ। यही वो सिविलियंस थे, यही वो अवाम थे जो फ्लोटेलाज लेकर गए, हजारों मीलों का सफर तय किया, गिरफ्तारियां अपनी दी, टॉर्चर को बर्दाश्त किया, जेलें काटी। अपने ही मुल्क में TLP को देख लीजिए, सरेआम गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन के लिए खड़े हुए थे। अगर ये आम अवाम भी ऐसे ना करते तो ये सो कॉल्ड पीस प्लान्स भी ना आते और ये डील्स भी ना होती और ये पॉलिटिकल प्रेशर भी ना बिल्डअप होता। और ये आम आवाम ने सब कुछ बगैर बेनिफिट के किया। ऐसा नहीं था इनको बदले में कुछ मिल रहा था। मारिया कुरीना को तो बदले में मिल रहा था ना। जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो काहे का पीस प्राइज? मिलना तो इन अवाम को चाहिए जो असल हकदार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए उन्होंने किया, उनको बदले में कुछ नहीं मिला। अगर नोबेल पीस प्राइज वाकई इंसानियत के लिए दिया जाता तो इन लोगों को दिया जाता, क्योंकि ये बगैर किसी बेनिफिट के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के साथ खड़े रहे। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया को मैसेज मिलता कि बड़े बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स जिनके पास वेपन्स हैं, जिनके पास बॉम्ब्स हैं,
लेकिन उनमें करेज और इंटीग्रिटी नहीं है। आजकल तो वो बहुत ज़रूरी हो गया था। नोबेल पीस प्राइज़ एक अच्छा मौका था कि इसके ज़रिए इसके थ्रू एक मैसेज दुनिया को दिया जाए, जो गलत है गलत बताया जाए, जो सही है उसको सही बताया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि याद रखिए हमारी हर एक चीज़ पॉलिटिसाइज हो चुकी है। इसलिए अपनी आंखें दिमाग खुला रखिए, किसी भी चीज़ से धोखा ना खाइए। आज के दौर में पीस से ज़्यादा पॉलिटिक्स ज़्यादा अहम है और पॉलिटिक्स से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स से अहम है। सो स्टे अवेयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट गेट यूज्ड फ्रॉम देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।